अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मर्चेंट सॉल्यूशंस को, और मर्चेंट सॉल्यूशंस में हम तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे: इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स, सर्च इंजन एंड शॉपिंग कार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स को हम ई कैटलॉग्स भी कहते हैं। बेसिकली इट रिफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन in an electronic form which is the backbone of a most e-selling sites। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं लाइक पाकिस्तान में दराज रोड पीके, OLX और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट, इंटरनेशनल लेवल पे अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, अमेज़न, इन तमाम वेबसाइट्स पर ई कैटलॉग का फीचर इम्प्लीमेंटेड होता है। और कोई भी शख्स जब कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाता है, पर्टिकुलरली ई सेलिंग साइट, वहाँ पर प्रोडक्ट्स को लिस्ट ऑन करने के लिए, प्रोडक्ट की प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स को अगर हम ट्रेडिशनल कैटलॉग्स या पेपर कैटलॉग्स के साथ कंपेयर करें तो हमें लॉट ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है लो कॉस्ट का। मीन्स के ट्रेडिशनल वे में अगर आप कैटलॉग्स को मैनेज करें इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट, तो आपके लिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। आप लोगों ने डिफरेंट शॉप्स पे देखा होगा कि प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए वो डिफरेंट अलमारियाँ यूज़ करते हैं, डिफरेंट कबर्ड्स यूज़ करते हैं, और काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। और वो क्योंकि सारी चीज़ें फ़िज़िकल फॉर्म में होती हैं तो इसलिए वो कॉस्टली भी होती हैं और उनको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। और अगर उनमें कुछ चेंजिंग करनी पड़े तो वो भी इतनी आसान नहीं होती। लेकिन ऑनलाइन इन्वायरमेंट में कैटलॉग्स को मेंटेन करना चीपर है कंपेयर टू पेपर कैटलॉग्स। आप कैटलॉग्स को थोड़ा सा इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने लाइब्रेरी में विज़िट किया होगा। आजकल की लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी के कैटलॉग्स हैं वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं, तो आप लोगों ने शायद उस तरह के कैटलॉग्स के एक्सपीरियंस नहीं किया जो हमने किया था, जब नॉर्मली कंप्यूटर इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी में नहीं था और उस वक्त लोग कैटलॉग्स को एक पेपर पे मेंटेन किया करते थे। और उस वक्त एक लाइब्रेरी में सेक्शन होता था जहाँ पे कैटलॉग्स पेपर्स की फॉर्म में अवेलेबल होते थे। वो नॉर्मली बॉक्सेस में होते थे, वो बॉक्स लकड़ी के बने होते थे, और जब भी किसी ने कोई बुक सर्च करनी होती थी तो वो उन बॉक्स में जाके उन कैटलॉग्स को देखता था और फिर कोई पर्टिकुलर बुक को फाइंड आउट करता था। उनको मेंटेन करना इट वाज एक्सपेंसिव, और जितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी उतना ही मुश्किल होता है कि ट्रेडिशनल कैटलॉग्स को मेंटेन करना, और उतना ही एक्सपेंसिव होता है। तो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में कैटलॉग्स को मेंटेन करना क्वाइट चीपर है। ईज़ ऑफ अपडेटिंग, तो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में अगर आपने कोई कैटलॉग्स को अपडेट करना है और उसमें कोई चेंजिंग्स लेके आनी है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल वे में करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ओवर द पीरियड चीज़ों में चेंजिंग्स आती रहती हैं। आप प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट करते हो, उनकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हो, उनके प्राइसेस अपडेट करते हो। तो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में कैटलॉग्स को अपडेट करना कंपेयर टू पेपर कैटलॉग्स की निस्बत काफ़ी मुश्किल है। आप अंदाज़ा करें कि एक बुक हो, उसमें अगर आप सारी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो तो बीच में अगर कोई एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़े तो हाउ मच इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन ऑनलाइन इन्वायरमेंट में इज़ इट पॉसिबल कि आपको कहीं भी कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। एबिलिटी टू इंटीग्रेट विद परचेजिंग प्रोसेस, ई कॉमर्स में ये एक बहुत अच्छी बात है इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स की कि हर प्रोडक्ट को आप परचेजिंग मैकेनिज्म के साथ लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक प्रोडक्ट लेट से मोबाइल फ़ोन है, वो बाय करना चाह रहे हैं, अब उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन होगा और वहाँ पे ऐड टू द कार्ट या बाय नो का बटन होगा। आप उसको प्रेस करके ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं, और आगे पेमेंट का मैकेनिज्म भी होगा, वहाँ पेमेंट करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में एबिलिटी टू इंटीग्रेट विद परचेजिंग प्रोसेस ईजी है कंपेयर टू पेपर कैटलॉग्स के। नेक्स्ट बेनिफिट, कवरेज ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑनलाइन इन्वायरमेंट में आप थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं कैटलॉग्स में, जबकि फिजिकल इन्वायरमेंट में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। कस्टमाइजेशन, अगर आप अपने कैटलॉग्स की प्रेजेंटेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन या इंफॉर्मेशन को कलर के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, डिज़ाइन के लिहाज से चेंज करना चाह रहे हैं, तो उनकी कस्टमाइजेशन ऑनलाइन इन्वायरमेंट में काफ़ी इजी है। कैटलॉग्स में आपके पास फीचर्स होते हैं कि आप अपने कैटलॉग्स किस तरह मर्ज़ी शो करना चाह रहे हैं उसी तरह कर सकते हैं।
इसी तरह स्ट्रॉन्ग सर्च कैपेबिलिटीज़, जब ऑनलाइन इन्वायरमेंट में आप थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन कर लेते हैं तो अब सर्च का मैकेनिज़्म भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ताकि यूज़र प्रोडक्ट्स को अपने कीवर्ड्स की बेस पर प्रॉपर्ली सर्च कर सके। इसलिए सर्च का मैकेनिज़्म भी इम्प्लीमेंटेड होता है जिससे आपकी सर्चिंग कैपेबिलिटी बेहतर हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बड़े फिज़िकल स्टोर में आप हों और वहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट सर्च करनी पड़े तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और फिज़िकली जा के देखना होगा कि कहाँ पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है। लेकिन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में लाइक दराज डॉट पी के है या अमेज़ोन है, वहाँ पे सर्च का मैकेनिज़्म होता है और कैटलॉग्स में से आप बड़ी आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कंपनीज़ हैं जो आपको कैटलॉग्स को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती हैं, बल्कि बना बनाए कैटलॉग्स भी आपको देती हैं। उनमें readyshake.com एक वेबसाइट है जो कैटलॉग्स बिल्ड करते हैं और कंपनीज़ के कैटलॉग्स को मेंटेन भी करते हैं। मैं अब आप लोगों को एग्जांपल से बताता हूँ कि कैटलॉग्स बेसिकली कैसे दिखाई देते हैं। लाइक दराज डॉट पी के या अमेज़ोन या readyshake.com पे कैटलॉग किस तरह शो हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि readyshake.com की वेबसाइट है और यहाँ पर प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशंस हो रही है। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कुछ इस तरह शो हो रही है। जो भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाह रहे हैं आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट का पेज जो है, यहाँ पे ऐड टू द कार्ट का भी बटन है, यहाँ पे बाय नाउ का बटन नहीं है। कुछ वेबसाइट में बाय नाउ का बटन भी होता है। बहरहाल आप ऐड टू कार्ट करके आप परचेज मैकेनिज़्म से गुजर के इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट की होम पेज पे, इसको हम कैटलॉग्स कहते हैं और इन कैटलॉग्स को हम मेन्यू में भी मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू है, आप किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन में आपके पास सारा मेन्यू शो हो जाएगा और ये मेन्यू कैटलॉग्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ही बनाया जाता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हर प्रोडक्ट की कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप यहाँ पर जाके अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे होवर करते जाएंगे आपके पास मेन्यू में ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं और अगर आप कोई कैटलॉग सर्च करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम लिखें और जैसे सर्च करेंगे तो वो वाली प्रोडक्ट शो हो जाएगी। इसी तरह अगर हम अमेज़ोन की बात करें, लेट्स से ये अमेज़ोन की वेबसाइट है और अमेज़ोन ने आप देखें अपनी प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरह प्रेजेंट किया हुआ है। जैसे जैसे आप वेबसाइट्स को चेंज करते जाएंगे उस तरह उस वेबसाइट ने अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए एक ख़ास पर्टिकुलर मैकेनिज़्म यूज़ किया होता है और सर्च का मैकेनिज़्म भी इम्प्लीमेंट किया होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी लेट्स से इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ कंप्यूटर एंड एसेसरीज़ पे, तो मेरे पास कंप्यूटर एंड एसेसरीज़ की काफ़ी सारी प्रोडक्ट आ गई। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मेन्यू शो हो रहा है और मैं जिस किसी पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा वो वाली प्रोडक्ट्स यहाँ फ़िल्टर होकर शो हो जाएंगी और अगर मैं राइट साइड पे देखूँ तो प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह शो हो रही हैं। अगर मैं कंप्यूटर और टैबलेट से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो कंप्यूटर एंड टैबलेट्स की प्रोडक्ट शो हो जाएंगी, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कैटेगरी के लिहाज से किस तरह प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन को मैनेज किया गया। अब लेट से मैं किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को देखना चाह रहा हूँ तो मैं लेट से इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एसर नेट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप है 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 और यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है। अगर हम इस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहे हैं ऐड टू द कार्ट करके या बाय नाउ के ऑप्शन को यूज़ करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम प्रोडक्ट्स को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने मुताबिक उनको प्रेजेंट कर सकते हैं और उनके कैटलॉग्स को मेंटेन कर सकते हैं और इन कैटलॉग्स को अपडेट करना, इनकी मेंटेनेंस करना और इनको परचेजिंग मैकेनिज़्म के साथ इंटीग्रेट करना आसान है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऑनलाइन कैटलॉग्स कंपेयर टू पेपर कैटलॉग्स की निस्बत ज़्यादा आसान है, चीपर भी है इनको मेंटेन करना, इनको अपडेट करना भी आसान है और इनके डिज़ाइंस, कलर्स या इंफॉर्मेशंस की प्रेजेंटेशन को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। मर्चेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर सर्च इंजन का है कि जब आप इंटरनेट पर या अपने कंप्यूटर में या कोई एक इंटरप्राइज वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई चीज़ आपने सर्च करनी है तो उसमें आपको एक सर्च इंजन का मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि यूज़र अपने कीवर्ड्स के बेस पे चीज़ों को सर्च कर सके।
सर्च एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास नॉर्मली 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है उसको हम इंटरनेट या वेब सर्च कहते हैं। जैसे कि आप google.com ओपन करें और वहाँ पे जाके कुछ चीज़ सर्च करें, उसको हम इंटरनेट या वेब सर्च कहते हैं। इसी तरह कोई एक आपने वेबसाइट ओपन कर ली, लेट्स से urdupoint.com, और वहाँ पे आप सर्च वाले ऑप्शन में जाके कुछ सर्च करते हैं तो उसको हम वेब सर्च कहते हैं। तो इंटरनेट और वेब सर्च में बेसिकली हम जर्नल सर्च की बात करते हैं, किसी एक कंपनी की वेबसाइट में सर्च के मैकेनिज़्म की बात नहीं कर रहे थे। और अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के डेटाबेस में कोई चीज़ सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल की वेबसाइट है और पीटीसीएल के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने पीटीसीएल्स की प्रोडक्ट सर्विसेज और पॉलिसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो पीटीसीएल का एंटरप्राइज सर्च मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। Basically, it is a practice of identifying and enabling specific content across the enterprise to be indexed, searched and displayed to authorized users. For example, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, उनके पास सर्च का फीचर और तरह से होता है, मैनेजर के पास और तरह का होता है, और इसी तरह जो ऑपरेशंस में लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास एंटरप्राइज सर्च के एक्सेस लिमिटेड होती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय अपने एंटरप्राइज के डेटाबेस या वेबसाइट पे कुछ सर्च करता है, उसको हम एंटरप्राइज सर्च कहते हैं। इसी तरह एक आम यूज़र जब अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में कुछ चीज़ सर्च करता है, उसको हम डेस्कटॉप सर्च करते हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लैपटॉप या कंप्यूटर में लेफ़्ट साइड में नीचे आपके पास सर्च का ऑप्शन होता है, और वहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिख के आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी फाइल, वीडियो, ऑडियो या कोई डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, और इस डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज रखी हुई हैं। और अगर मैंने अपने इस पूरे कंप्यूटर में अगर कोई डाटा सर्च करना हो तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में यहाँ पर टाइप हेयर टू सर्च लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा जो चीज़ मैंने सर्च करनी है, वो सर्च होकर यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं एक इमेज सर्च करता हूँ 8796, देख सकते हैं कि ये एक इमेज आ गए 8796, और आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे यहाँ पे ये वाला इमेज यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह हम अपने कंप्यूटर में बड़ी आसानी से कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। इस सर्च को हम डेस्कटॉप सर्च कहते हैं। तो ये जो सर्च की एक्टिविटी होती है, इस सर्च की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़र को सर्च इंजन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि सिस्टम के अंदर एक सर्च इंजन का मैकेनिज़्म है जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, जो हेल्प आउट करता है यूज़र को डेटाबेस में से कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करने में। अगर आप इंटरनेट पे चीज़ें सर्च कर रहे हैं तो इंटरनेट में सर्च इंजन से रिलेटेड हमारे पास google.com, bing.com, ask.com, yahoo.com, इस तरह के डिफरेंट सर्च इंजन हैं। इन तमाम सर्च इंजन में जाके हम कीवर्ड्स की बेस पे अपना स्पेसिफिक कंटेंट सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेहत से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, google.com को ओपन करें और वहाँ पे जाके हेल्थ से रिलेटेड जो भी कोई कीवर्ड है आपके ज़हन में आप लिखेंगे तो उस कीवर्ड्स से रिलेटेड तमाम कंटेंट आपके पास शो हो जाएगा। जब आप ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी वेबसाइट में ये वाला सर्च का मैकेनिज़्म या सर्च इंजन इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अमेज़न या रेडी शेक की वेबसाइट में दिखाया था कि वहाँ पे हम कैटलॉग में से कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहे हैं, तो जस्ट सर्च में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे या उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड लिखेंगे तो सर्च इंजन वो वाली प्रोडक्ट हमें सर्च करके दिखा देगा। अब ई कॉमर्स में क्योंकि काफ़ी सारी डेवलपमेंट होती जा रही वक्त के साथ साथ, अमेज़न ने बहुत पहले अपनी वेबसाइट्स को इंटेलिजेंट बनाने के लिए और उसमें सर्च की एक्टिविटीज़ को बेहतर करने के लिए सॉफ्टवेयर एजेंट्स को इम्प्लीमेंट किया, जिसको हम सिस्टम रिकमेंडर भी कहते हैं। ये सिस्टम रिकमेंडर दो तरह के होते हैं। एक तो सिस्टम रिकमेंडर वो जो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग को यूज़ करते हुए यूज़र को चीज़ें रिकमेंड करते हैं। लाइक एक यूज़र है जिसने अपने अकाउंट में अपनी प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स को वहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, तो उसके प्रोफाइल के कंटेंट की बेस पे रिकमेंडर सिस्टम उसको वक्तन फ़वक्तन चीज़ें, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता रहेगा।
इसी तरह कुछ सिस्टम रिकमेंडर इस तरह के होते हैं जो कोलैबोरेटिव बेस्ड फ़िल्टरिंग पे बेस कर रहे होते हैं। और कोलैबोरेटिव बेस्ड फ़िल्टरिंग से मुराद ये कि एक आपका प्रोफाइल है जिसमें आपने कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की हुई हैं, आपने लाइक्स, डिसलाइक्स और प्रेफरेंसेस। इसी तरह आपके प्रोफाइल के मैचिंग एक और प्रोफाइल है किसी और शख्स का, उसकी प्रेफरेंसेस भी कुछ आपकी तरह ही हैं और लाइक्स, डिसलाइक्स भी कुछ इस तरह की हैं। तो वो शख्स या आप कोई चीज़ जब बाय करते हैं तो एक दूसरे को आपकी कोलैबोरेटिव बेस्ड फ़िल्टरिंग की टेक्निक की बेस पे वो चीज़ें रिकमेंड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डेल का लैपटॉप बाय किया और जब मैंने वो प्रोडक्ट बाय कर ली तो वो शख्स जिसका प्रोफाइल मुझसे मैच करता है उसको भी उस डेल लैपटॉप की रिकमेंडेशन चली जाएगी और उसको रिकमेंड होगा कि आपके प्रोफाइल के सिमिलर एक बंदे ने ये पर्टिकुलर लैपटॉप बाय किया है, माइट बी यू आल्सो इंटरेस्टेड टू बाय दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। तो इस तरह करके सिस्टम रिकमेंडर बेसिकली काम करता है। सम रिकमेंडर सिस्टम इस तरह के होते हैं कि वो आपकी वेब सर्फिंग को ट्रैक करते रहते हैं और जब आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बार बार क्लिक कर रहे होते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट रिकमेंड होके आपको होम पेज पे या जिस पेज पे आप हैं वहाँ पे शो हो रही होती है। इसी तरह कुछ और सर्च एक्टिविटीज़ से रिलेटेड मैकेनिज्म है लाइक क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑनलाइन। इस तरह की वेबसाइट्स हैं लाइक askme.com, answer.com, जहाँ पर क्वेश्चंस और आंसर्स से रिलेटेड आपके पास फीचर्स हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लिखते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब आपके पास शो हो जाता है। इस तरह की क्वेश्चंस एंड आंसर ऑनलाइन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए नॉर्मली हम askme.com और answer.com के सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है तो अब सर्च इंजन में सिर्फ आप टाइप करके ही चीज़ें नहीं सर्च कर सकते बल्कि बोल के भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, जिनको हम वॉइस पावर्ड सर्च इंजन कहते हैं। जैसे कि आईफोन मोबाइल सर्च एप्लीकेशंस आईफोन्स में और इस तरह आप और मोबाइल फ़ोन्स में भी इस तरह की एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनको आप यूज़ करेंगे और बोलेंगे तो वो पर्टिकुलर डाटा आपका शो हो जाएगा। अब आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन में एक्सपीरियंस किया होगा, सम टाइम आपको डायल करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक नाम जो आपके डायल में सेव है या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है तो आप जस्ट वो बोलते हैं तो वो नंबर डायल हो जाता है। इसको हम वॉइस पावर्ड सर्च मैकेनिज़्म या कॉल मैकेनिज़्म कहते हैं। इसी तरह विजुअल शॉपिंग सर्च इंजन है लाइक searchme.com। तो बेसिकली इस तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिज़्म हैं जो सर्च की एक्टिविटीज़ को बेहतर करने में हेल्प आउट करते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट्स इन मैकेनिज़्म को यूज़ कर रही है और तकरीबन तमाम ई टेलिंग की वेबसाइट में इस तरह के सर्च मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट होते हैं। अब लाइक जस्ट इमेजिन करें कि सोशल मीडिया भी इस तरह के सर्च मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट करिए लाइक जैसे कि अमेज़न ने इम्प्लीमेंट किया सिस्टम रिकमेंडर। अभी कुछ अरसे पहले फेसबुक ने अमेज़न का रिकमेंडर सिस्टम फेसबुक में इम्प्लीमेंट किया है और आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सम टाइम आपको आपकी टाइमलाइंस पे कुछ वीडियो पोस्ट एज ए सजेस्टेड शो हो रही होती हैं। वो क्यों हो रही होती हैं? बेसिकली रिकमेंडर सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है और वो आपकी सर्फिंग को, सर्चिंग एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, ट्रैक करता है, उसके बेस पे आपको वो चीज़ दिखा देता है। शॉपिंग कार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मर्चेंट सॉल्यूशन का। जब भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप होती है तो क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना होता है और कंज्यूमर समटाइम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को चूज़ करता है तो उस प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए शॉपिंग कार्ट की फैसिलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। शॉपिंग कार्ट बेसिकली क्या करता है, ये ऑर्डरिंग प्रोसेस के दौरान आपकी प्रोडक्ट को होल्ड ऑन करता है until unless you check out the product. Electronic shopping cart is an order processing technology that allows customers to accumulate items they wish to buy while they continue to shop. आप लोगों ने फिजिकल इन्वायरमेंट में ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी बड़े स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं तो उन्होंने वहाँ पे टोकरियाँ या फिर ट्रॉली रखी होती हैं। अगर आपने बहुत सारी शॉपिंग करनी है तो आप ट्रॉली को यूज़ करते हैं और जो जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती हैं आप ट्रॉली में डालते चले जाते हैं और जब आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप पॉइंट ऑफ सेल पे जाके उस ट्रॉली से प्रोडक्ट निकाल के वन बाय वन आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और पेमेंट करके फिर आप प्रोडक्ट को अपने घर ले जाते हैं।
ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में एग्जैक्टली इसी तरह ही होता है कि आप शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड करते चले जाते हैं, जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है, और फिर एक ही मर्तबा तमाम प्रोडक्ट के ऑर्डर को प्लेस करते हैं और पेमेंट करते हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखा देता हूं कि वेबसाइट में कैसे शॉपिंग कार्ट का इम्प्लीमेंट किया होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है और यहाँ पर राइट साइड में ये एक सिंबल शो हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कार्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ ऐड टू द कार्ट के बटन पे क्लिक करके उसे ऐड टू द कार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने जब ऐड टू द कार्ट किया तो यहाँ पे 0 की बजाय 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब इसी तरह मैं कोई और प्रोडक्ट पसंद करता हूँ, लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे भी ऐड टू द कार्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह जितनी प्रोडक्ट्स आप ऐड करते चले जाएंगे इस कार्ट में शो होते चले जाएंगे, और जब आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा शॉपिंग कार्ट का पेज ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और प्राइस शो हो रही है। आई होप आज की इस वीडियो से आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि मर्चेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी मर्चेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स, नंबर 2 सर्च इंजन, नंबर 3 शॉपिंग कार्ट। इनको हम फीचर्स ऑफ मर्चेंट सॉल्यूशंस कहते हैं जो ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंटेड होते हैं। आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।